दोस्तों, कभी बनना हो तो बाज बनना, तोता नहीं। क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ बाज बोलता कम है पर आसमान को चीरता हुआ बादलों से ऊपर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है बाज। दोस्तों, आज मैं आपको बाज के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताऊंगा जो हर किसी को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। जीवन जीना है तो बाज की तरह जियो, क्योंकि बाज को देखकर हमें एक सीख मिलती है कि जिंदगी जीनी है तो अपने दम पर जियो, क्योंकि दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। आज हम बाज से संबंधित 4 रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिनसे जिंदगी जीना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि और भी ढेर सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचा उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया या और किसी के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो। यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज का विजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और एक बार बाज को अपना लक्ष्य दिख जाता है तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तों, अपना विजन क्लियर रखो और इसे हासिल करने में भले ही कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। बाज का अपनी प्रजाति का सबसे लंबा जीवन काल है। यह 70 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए बाज को एक बहुत ही कठिन निर्णय लेना होगा। अपने 40 वर्ष में चील के लंबे और लचीले पंजे अब ऐसे शिकार को नहीं पकड़ सकते जो भोजन के रूप में कार्य करता है। इसकी लंबी और नुकीली चोंच मुड़ जाती है। इसके पुराने और भारी पंख अपने मोटे पंखों के कारण इसकी छाती से चिपक जाते हैं और उड़ना मुश्किल कर देते हैं। फिर चील के पास केवल 2 विकल्प रह जाते हैं, मरना या परिवर्तन की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना। यह प्रक्रिया 150 दिनों तक चलती है, 5 महीने। इस प्रक्रिया में चील को एक पहाड़ की चोटी पर उड़ने और अपने घोंसले पर बैठने की आवश्यकता होती है। वहां वह अपनी चोंच को चट्टान से तब तक टकराता है जब तक कि वह उसे निकाल न ले। फिर बाज नई चोंच के वापस आने का इंतजार करेगा और फिर अपनी चोंच निकाल लेगा। जब उसके पंजे वापस बढ़ते हैं तो बाज पुराने पंखों को तोड़ना शुरू कर देता है और इसके बाद बाज पुनर्जन्म की अपनी प्रसिद्ध उड़ान लेता है और 30 और वर्षों तक जीवित रहता है। परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? जीवित रहने और जीने के लिए हमें भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हमें कभी कभी अप्रिय पुरानी यादों, नकारात्मक आदतों से छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं, इफ टुडे यू आर इन द कंफर्टेबल जोन देन योर फ्यूचर विल बी अनकंफर्टेबल फॉर श्योर, बट इफ यू आर अनकंफर्टेबल टुडे देन टुमारो surely you will be comfortable। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो, अपने आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो। अपने पास्ट की पुरानी यादों को जो तुम्हें तंग करती हैं, परेशान करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उनकी जगह है। और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट अगर तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, कितने भी आप परेशान क्यों ना हुए हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं। उस बाज की तरह बनो जो मरी हुई चीजों को नहीं खाता।